आज चर्चा करेंगे मेघालय हाई कोर्ट में जो बहस हुआ है यह एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी के लिए किस तरह से मददगार साबित होगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, मेघालय हाई कोर्ट में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया फ्रेश रिक्वायरमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले से चल रही थी। जब 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आता है जिसमें एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण प्राप्त किए थे उसे 18 माह का करार दिया जाता है, जबकि एनसीटी जो मानक स्टैंडर्ड तय किया है उसमें 2 वर्षीय 24 माह का कोर्स तय किया है। इसके आधार पर अमान्य करार देते हुए प्राइमरी की शिक्षक बहाली से बाहर किया जाता है। विभिन्न राज्यों में रेगुलर डीएलईडी वाले मेघालय हाईकोर्ट जाते हैं एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को बाहर करने के लिए और सुनवाई शुरू होती है। पिछला जो 14 अगस्त को बहस हुआ, माननीय न्यायाधीश के द्वारा जो यह प्रश्न बार बार पूछा गया कि चूँकि यह रिक्वायरमेंट फ्रेश रिक्वायरमेंट 28 नवंबर से पहले से चल रही और इसमें विभिन्न राज्यों में शिक्षक की बहाली हुई है, 28 नवंबर को यह फैसला नहीं आया कि एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी कब से मान्य है कब से अमान्य है, और इसका जवाब जो विपक्षी अधिवक्ता था वह समुचित रूप से नहीं दे पाया। इससे आस जगी है हिमालय हाई कोर्ट में बहस के दौरान कि ऐसा जब सुप्रीम कोर्ट के फैसला कोई आता है और उसमें यह तय नहीं होता है कि यह प्रभावी कब से होगा, चूँकि जो बहाली की प्रक्रिया पहले से आ रही है और उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, या तो सभी को बाहर किया जाएगा और नहीं तो उस रिक्वायर्ड बहाली में शामिल किया जाएगा। इसकी अगली तारीख जो मुकर्रर की गई है 29 अगस्त को। यह मेघालय हाईकोर्ट इतिहास कायम करेगा एनआईओएस शिक्षक बहाली के विभिन्न राज्यों में। अब हम चर्चा करते हैं कि एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी की लड़ाई सड़क से संसद तक और संसद में माननीय सांसद ने प्रश्न उठाया और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने जो जवाब दिया उसमें जो मुख्य प्रश्न था कि किस परिस्थिति में एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण कराया गया, क्या इसका उद्देश्य है और गजट प्रकाशन के लिए सरकार क्या कर रही है और क्यों नहीं हुआ गजट प्रकाशन। गजट प्रकाशन क्यों नहीं हुआ, गजट प्रकाशन के लिए सरकार क्या कर रही है और एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को क्यों न मिला नौकरी। इसके आधार पर जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने जो दिया है जवाब, वह उससे एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं भारत के कोई भी शिक्षाविद संतुष्ट नहीं है। इसलिए इसकी लड़ाई सड़क से संसद तक हुई, जिसका परिणाम संसद में एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी की मांग गुजा। अब आगे हम चर्चा करते हैं बिहार और बंगाल की जो शिक्षक की बहाली चल रही थी। बिहार में भी शिक्षक की बहाली उसी तरह से चल रहा है। आपको पता है कि पार्टी I1 की पहली जो एडवर्टाइजमेंट है वह पहले से चल रही है, लेकिन बिहार सरकार अन्य काफ़ी तेज़ी दिखाते हुए एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी के विपरीत में जाकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को रोका और हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट का। इस तरह से बंगाल में भी जो बहाली चल रही थी वह भी पहले से फ्रेश रिक्वायरमेंट था और विज्ञप्ति एडवर्टाइजमेंट पहले से चल रहा था। बिहार में तो 90% बहाली पूरी हो चुकी थी, बचा 10% सप्लीमेंट्री रिजल्ट में रोका। न्यायालय में गया हुआ है लोग, पटना हाई कोर्ट में हमारा भी केस चल रहा है। और इधर जो मैं सचिवालय गया था इसमें बिहार सरकार एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी के एकदम विपरीत थीम है और सचिवालय एलपीए में गया है डबल बेंच में। हम भी डबल बेंच में करने जा रहे हैं तैयारी और हमारा एनआईओएस या रेगुलर डीएलईडी सभी शिक्षक अभ्यर्थी
इस पर करेंगे पूरा मुकाबला। रीसप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करेगा और देना पड़ेगा बिहार की सरकार को। इस तरह से मेघालय की जो हाईकोर्ट का जो बहस हुआ है, इससे आस लगी है एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी का। अब यह इसमें यह देखना है, एक प्रश्न आता है बार बार कि टीआरई 4 में क्या एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। आप यह जानिए कि हमारी पूरी निगाहें रिव्यू पिटिशनर्स और एक रिव्यू पिटिशनर पर टिका हुआ है। आप ये बंगाल का भी ले लीजिए, बंगाल के दासी का जो केस था, यह भी अटैच हो रहा है। इस तरह से विभिन्न यह जो एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी का जो विभिन्न राज्यों में केस है, इसमें आप सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रलाइज हो रहा है। लेकिन मेघालय में जो बहस हुई है, मेरा विचार है कि मैं भी जा रहा हूँ पटना और अधिवक्ता से करूँगा विचार विमर्श। रीसप्लीमेंट्री बिहार सरकार की या बिहार सरकार सचिवालय अगर अवरोध डालती है एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 1 वाले में, तो हम सभी भी परिस्थिति सामना करने के लिए सक्षम हैं और नहीं चलने देंगे बिहार सरकार की मनमानी। इस तरह से मेघालय की हाई कोर्ट का फैसला एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी के लिए पूरे भारत में एक दर्पण का काम करेगा, जिस दर्पण को देख करके एनआईयूएस अभ्यर्थी को उम्मीद जगेगा और एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी को मिलेगी जीत। लेकिन आप निश्चिंत न रहें, सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसमें जो भी पिटिशनर बंधु हैं सभी सहयोग करके और उस केस को आगे बढ़ाना है। क्योंकि सबसे गंभीर समस्या एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी के अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी की संख्या हजारों नहीं, 10,000 नहीं, बिहार में लगता है 25,000 से अधिक अभ्यर्थी होगा। इसलिए आप सभी आदमी निश्चिंत रहें। लड़ाई जहां जो समयानुकूल आता है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। आप टीआरई 1 में जो सरकार की थीम है डबल बेंच में जाने के लिए, हम पूरे प्रदेश के साथियों से आग्रह करते हैं कि टीआरई 1 में जो सफल अभ्यर्थी हैं वह किसी भी केस में पिटिशनर हैं या नहीं, टीआरई 1 में पार्टी बनकर इंटरवेनर बन करके आप अपने सक्षम वकील से करें मुकाबला। चूँकि बिहार सरकार जा रही है डबल बेंच में और मेघालय जो एनआईयूएस की लड़ाई है एक दर्पण का काम करेगा। और मैं चाहता हूं कि बिहार भी एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी की लड़ाई में दर्पण का काम करे और इसके लिए न्यायालय से आपको सुप्रीम कोर्ट से न्यायालय से अवरुद्ध हुआ है। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आगे सभी हाई कोर्ट का फैसला कमज़ोर है। लेकिन ऐसा राज्य की पावर है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया की नियमावली स्वयं बना सकती है और बनाने के बाद जब बहाली की प्रक्रिया पहले से शुरू है तो ये पूरे कंप्लीट में एनआईयूएस टीआरई 1 में भागीदारी उसका कानूनी राइट है। और नहीं तो एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी जो आज नौकरी कर रहे हैं वो भी होंगे बाहर। धन्यवाद।